हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के बेसिक लेवल के एमसीक्यूज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 44। ईएसई, पीएससी, गेट और एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 36, the ratio liquid limit minus water content divided by plasticity index for a soil mass is called। ये रेशियो क्या कहलाएगा? लिक्विडिटी इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स। क्वेश्चन बेसिक लेवल का है लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चारों ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स, इन चारों की हम डेफिनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, या इसको कहा जाता है रिलेटिव कंसिस्टेंसी। रिलेटिव कंसिस्टेंसी, इसको डिनोट किया जाता है IC से। ये रेशियो होता है वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है। सेकंड, लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होगा IL इक्वल्स टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये हमने लास्ट जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए वहाँ पर हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स को डिस्कस किया है। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, तीनों लिमिट की हमने डेफिनेशन देखी थी। लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये भी हमने ग्राफ से समझा था। तो लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का हमने फॉर्मूला देख लिया। क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन में आपको लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ये किसका रेशियो होगा? ये रेशियो कहलाएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स IT, ये रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स के रेशियो को कहा जाता है टफनेस इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो हम देख चुके हैं, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। फ्लो इंडेक्स देख लेते हैं। ये सारी इंडेक्स आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्लो इंडेक्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर फ्लो इंडेक्स होता है वाटर कंटेंट 1 माइनस वाटर कंटेंट 2 डिवाइडेड बाय log 10 N2 डिवाइडेड बाय N1। तो W1 और W2 और N1 N2, इसका मतलब क्या होगा? W1 का मतलब होगा वाटर कंटेंट, नंबर ऑफ ब्लोज कितने हैं? N1। वाटर कंटेंट W2, नंबर ऑफ ब्लोज N2। जब हम नंबर ऑफ ब्लोज N2 देंगे उस टाइम जो वाटर कंटेंट होगा वो होगा W2, और सिमिलरली क्या होगा? N1, नंबर ऑफ ब्लोज एट वाटर कंटेंट W1। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। श्रिंकेज रेशियो की डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 में। तो ये तीनों की डेफिनेशन और प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स, इतनी डेफिनेशंस आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल। श्रिंकेज रेशियो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन तो हमने डिस्कस की है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से आपने देखना स्टार्ट किया होगा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, तो वहाँ पर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन देखी थी। जिस भी मटेरियल की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो, चाहे वो सॉइल सॉलिड्स हो, सॉइल मास हो, ड्राई सॉइल हो, या कोई दूसरा भी मटेरियल हो, तो उसका यूनिट वेट, ठीक है, यहाँ पर हम सॉइल सॉलिड की बात करेंगे, तो सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय उतने ही वॉल्यूम में वाटर का यूनिट वेट, तो ये रेशियो कहलाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी।
श्रिंकेज रेशियो देख लेते हैं। श्रिंकेज रेशियो की डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला क्या होगा। श्रिंकेज रेशियो इज आर इक्वल्स टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई VD डिवाइडेड बाई वाटर कंटेंट 1 माइनस W2 इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है श्रिंकेज रेशियो को। यहाँ पर V1 का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल, V1 वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W1 पर सॉइल का जो वॉल्यूम होगा V1 और V2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W2, और VD का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल का वॉल्यूम। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है श्रिंकेज रेशियो का, और इसका एक डेरिवेशन है, वहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो होगा गामा डी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। ड्राई यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ वाटर का जो रेशियो होता है वो कहलाता है श्रिंकेज रेशियो। तो यहाँ से आपको एक और रिलेशन याद रखना है, जो श्रिंकेज रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है। श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन इट्स ड्राई स्टेट। सॉइल की ड्राई स्टेट में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो और श्रिंकेज रेशियो दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन डी इज करेक्ट। श्रिंकेज रेशियो उसकी डेफिनेशन आपको गिवन है, ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, श्रिंकेज रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus is used to measure the liquid limit of soil? Option A Casa Grande apparatus, option B picnometer, option C ring and ball apparatus, and option D none of these। पिक्नोमीटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिक्नोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम मेजर करते हैं पिक्नोमीटर से। कासा ग्रांड एपरेटस एंड कोन पेनिट्रेशन से हम लिक्विड लिमिट मेजर करते हैं। लिक्विड लिमिट का मतलब क्या होगा कि मिनिमम वाटर कंटेंट उस वाटर में जो सॉइल है वो फ्लो होने लगती है, लिक्विड जैसे बिहेव करने लगती है, उस मिनिमम वाटर कंटेंट को कहा जाता है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट हमें मेजर करना है तो हम कासा ग्रांड एपरेटस या कोन पेनिट्रेशन से मेजर कर सकते हैं। रिंग एंड बॉल एपरेटस का यूज़ हम करते हैं जो बिटुमिनस मटेरियल होता है, बिटुमिन होता है, उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट मेजर करने के लिए। सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिनस मटेरियल, क्वेश्चन में आपको लिक्विड लिमिट पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, परसेंटेज एयर वॉइड्स, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सॉइल इज। रिलेशन आपको पूछा है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ड्राई डेंसिटी इक्वल्स टू 1 माइनस NA इंटू G इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू G। अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उससे आप याद रख सकते हो। आपको ड्राई यूनिट वेट का एक फॉर्मूला याद होगा, G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस
वाटर कंटेंट इंटू जी। ठीक है, तो इससे आप रिवर्स कर सकते हो। कैसे? यदि सॉइल फुली सेचुरेटेड है, फुली सेचुरेटेड सॉइल, फुली सेचुरेटेड का मतलब होता है कि उसमें एयर जीरो है। अब इस फॉर्मूले में आप एन ए इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा ड्राई यूनिट वेट। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द यूनिट वेट ऑफ अ कंप्लीटली सेचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय। यूनिट वेट के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला है, वो याद रखना होगा, बल्क यूनिट वेट का। बल्क यूनिट वेट, ये बेसिक फॉर्मूला है, गामा इक्वस टू जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इससे हम दूसरे फॉर्मूले डिराइव करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है फुली सेचुरेटेड सॉइल के लिए, जब सॉइल फुली सेचुरेटेड होगी या कंप्लीटली सेचुरेटेड, फुली सेचुरेटेड, तो उस केस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 और 100%। ठीक है, तो वहाँ पर जो यूनिट वेट होगा उसको हम कहेंगे सेचुरेटेड यूनिट वेट, और ये कितना हो जाएगा जी प्लस ई इंटू 1, एस की जगह 1 रख देंगे हम, 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये फार्मूला होगा जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये फार्मूला है। सेकेंड, ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल के केस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0, तो जो डेंसिटी होगी या यूनिट वेट होगा वो होगा ड्राई यूनिट वेट, और वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम एस 0 रख देंगे, तो जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। नेक्स्ट फार्मूला, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज में मतलब क्या होगा कि जो सॉइल है वो पूरी पानी में डूबी हुई है, तो वहाँ पर भी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100 या 1 होगी। ठीक है, और सबमर्ज यूनिट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होगा सेचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्योंकि जो सॉइल है वो पानी में डूबी हुई है, तो उसमें जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, तो जो सॉइल का वेट होगा वो कम हो जाता है। और कितना कम होता है, सेचुरेटेड से यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस कर देंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। सिंपल आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे यूनिट वेट सेचुरेटेड, तो वहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट का। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। इस रिलेशन को हम समझते हैं, यहाँ पर डिराइव करते हैं। फॉर्मूला आपको बेसिक फार्मूला बल्क यूनिट वेट का पता होना चाहिए, जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड रिलेशनशिप ई एस इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर कंटेंट, ये सेकेंड। इन दोनों फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ई एस की जगह हम पुट कर देते हैं फर्स्ट फार्मूले में जी इंटू वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ड्राई यूनिट वेट। ये रिलेशन हो जाएगा बल्क यूनिट वेट इक्वल्स टू ड्राई यूनिट वेट 1 प्लस वाटर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल वेयर वेरिएबल्स हैव देयर स्टैंडर्ड मीनिंग्स। आपको फॉर्मूला पूछा गया है रिलेटिव कॉम्पैक्शन का। रिलेटिव कॉम्पैक्शन का मतलब होगा कि जो कॉम्पैक्शन है फील्ड में कितना है और लैब में कितना है, उनका रिलेटिव आपको बताना है। तो पहले हम फील्ड में देखते हैं, फील्ड में डेंसिटी कितनी है, ड्राई डेंसिटी फील्ड में, ठीक है, जितनी भी फील्ड में एक्चुअल है वो देख लेंगे, और लैब में हम देख लेंगे डेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम देखेंगे लैब में, ठीक है। तो ये रेशियो होगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। पहले हमने फील्ड में जो सॉइल है उसकी ड्राई डेंसिटी हमने देख ली, उसके बाद डिवाइडेड बाय लैब में कितनी है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, उस रेशियो को कहा जाता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, the ratio of the difference between the void ratio of the soil in its loosest state and its natural void ratio to the difference between the void ratio in the loosest and fully densest state is generally termed as। तो डिग्री ऑफ डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स, ये तीनों एक ही टर्म है। इसको डिनोट किया जाता है आर डी या आई डी से, और इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वॉइड रेशियो, जब सॉइल लूज होगी उस समय उसका वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा, माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो जब सॉइल लूज हो, माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो जब सॉइल डेंस हो, इनटू 100। परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। ये आपको पूछा गया है, तो ये ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसका यूज़ हम करते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली कोहेजनलेस सॉइल के लिए, ओनली फॉर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस में कौन सी सॉइल होगी, सैंड, ग्रेवल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। यहाँ पर आपको वैल्यू पूछी गई है, डेंस सैंड है उसके लिए रिलेटिव डेंसिटी, या हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा रिलेटिव डेंसिटी, डिग्री ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो एक टेबल आपको याद रखना है, डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। डेंसिटी इंडेक्स 0 से 15 हो परसेंटेज में, तो उस सॉइल को हम कहेंगे वेरी लूज सॉइल, वेरी लूज सॉइल। 15 to 35 लूज सॉइल, 35 to 65 मीडियम डेंस, 65 to 85 डेंस सॉइल, 85 to 100 वेरी डेंस सॉइल। अब क्वेश्चन में आपको डेंस सॉइल सैंड के लिए पूछा गया है, तो डेंस सैंड के लिए कितना होगा, 65 to 85%। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड का मतलब हो जाएगा वेरी डेंस सॉइल, ठीक है, डेंस है लेकिन साथ में यहाँ पर कॉम्पैक्टेड है, तो इसका मतलब हम कौन सी सॉइल लेंगे, वेरी डेंस सॉइल, ये लास्ट वाली होगी। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आई डी रिलेटिव डेंसिटी,
का जो फॉर्मूला है ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी 100% का मतलब क्या होगा कि नेचुरल और मिनिमम वॉइड रेशियो ये दोनों बराबर हो। नेचुरल और मिनिमम वॉइड रेशियो दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब जो सॉइल है, जो उसका नेचुरल वॉइड रेशियो है वो मिनिमम है, मतलब वो केस कौन सी स्टेट में है, डेंस में, वेरी डेंस स्टेट में है। तो जब सॉइल ज़्यादा डेंस होगी, जितनी ज़्यादा डेंस होगी उसकी रिलेटिव डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड दिया गया है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन है 45 से 53।